जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सीएपीएफ में एक अग्निवीर 50% कोटा और ईएसएम को 10% कोटा यानी कि 7% रिटायर जो सेवा से होंगे उनके लिए, बाकी 40% सिविल के लिए कोटा में छूट मिलेगी। सीएपीएफ में अग्निवीरों को फिजिकल में छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय का ये आदेश आया। 8 वे कमीशन में सैलरी 35% की बढ़ोतरी होगी। फिटमैन फैक्टर 99% कन्फर्म। एक एक्सपर्ट की यह जानकारी है। एक्स सर्विसमैन के लिए जवान सम्मान योजना फ्री प्लाट योजना शुरू हुई है, इस पर बात करेंगे। और आर्मी में अहिर रेजिमेंट बनाने की मांग की गई है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले खबर सीएपीएफ में एक्स सर्विसमैन और ईएसएम के 60% सैनिकों अब उसमें शामिल किए जाएंगे। बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में इसकी शुरुआत कर दी गई है। पूर्व सैनिक अग्निवीर को कोटा बढ़ाकर 50% किया गया है। यह गृह मंत्रालय का फैसला है और यह आदेश जारी किया गया। केंद्रीय मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ नियमों में अहम बदलाव किए गए हैं। अब बीएसएफ कांस्टेबल भर्ती में पूर्व सैनिक के लिए 50% आरक्षण होगा। पहले ये आरक्षण 10% रखने का प्रस्ताव दिया गया था। इस बदलाव के तहत भर्ती प्रक्रिया 2 फेज में होगी। पहले फेज में नोडल फोर्स 50% पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेगी। दूसरे चरण में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि पहले चरण में जो फर्स्ट पेज में इनकी सीटें जो होंगी 50% पहले अग्निवीरों की भर्ती हो जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बाकी 47% सीटें जो होंगी वो भरेगा, जिसमें 47% से 10% जो पूर्व सैनिकों के लिए कोटा रहेगा यानी कि 60% जो आर्मी से रिटायर होंगे अग्निवीर और एक्स सर्विसमैन उनके लिए कोटा रिजर्व किया गया है। यह अग्निवीरों के लिए बहुत बड़ी खबर है। पूर्व अग्निवीरों को लेकर यह फैसला किया गया है, जिसमें सीएपीएफ जितने भी सीएपीएफ बटालियन होती हैं उनमें जो भी भर्ती निकलेगी, अब वह गृह मंत्रालय उसमें पहले 10% की घोषणा की थी, लेकिन अब 50% की भर्ती करेगा जो एक्स आर्मी रिटायर होंगे और यह अग्निवीर 2026 से रिटायर होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी अपडेट, 8वें वेतन आयोग में कितनी सैलरी बढ़ाई जाएगी। एक्सपर्ट में एक सही जानकारी दी है जिसे जानना सभी के लिए जरूरी है। पिछले वेतन आयोग के आधार पर यह कयास लगाई जा रही थी कि 1 जनवरी 2026 से प्रभावित हो सकता है, लेकिन 8वां वेतन आयोग भले ही इस आयोग को लागू होने में कुछ महीने से लग जाए यानी कि देरी हो जाए। पिछले वेतन आयोग में ऐसा हुआ था, जब वेतन आयोग कार्यालय उसका शुरुआत होता है या समाप्त होता है तो जो अगला वेतन का कार्य अगले दिन से ही शुरू हो जाता है। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, तो बता दें नवंबर 2025 में वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग को लेकर अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए 18 महीने का समय दिया था। इसका मतलब है कि सिफारिशें में करीब 2027 के मध्य तक आ जाएगी। कर्मा मैनेजमेंट ग्लोबल कंसल्टिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजर डायरेक्टर और मुख्य विजन ऑफिसर प्रतीक वेद मानते हैं कि कर्मचारियों को आधिकारिक प्रभावी जो तारीख है वास्तव में उनके बैंक खातों में धन पहुंचने में जो बीच में देरी हो सकती है, इसका सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उन्होंने कहा है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर उसकी प्रभावी डेट एक अंतर रहेगा, जैसा कि 7वें वेतन आयोग में रहा था। उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग के दौरान 2016 में 2 वेतन आयोग संशोधन किया गया था। कैबिनेट की मंजूरी इसी वर्ष जून में मिली थी और बकाया राशि भुगतान अगले महीने किया गया था। उन्होंने कहा है कि वर्ष 2026-2027 में 8वीं वेतन आयोग के तहत पेमेंट किया जा सकता है। 8 सीपीसी के तहत सैलरी कितनी बढ़ेगी, तो उनका मानना है कि 6वें वेतन आयोग में 40% की सैलरी की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं 7वें वेतन आयोग में 23 से 25% की सैलरी की बढ़ोतरी हुई थी, जिसका फिटमैन फैक्टर 2.57 दिया गया। तो वहीं 8वें वेतन आयोग उन्होंने अनुमान लगाया है कि 20 से 35 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह फिटमैन फैक्टर 2.0 से 2.40 तक हो सकता है। अगर 20 से 35 की बढ़ोतरी की जाती है तो यह बढ़ोतरी आपको मिल सकती है। इन पर एक्सपर्ट का मानना है, उनका कहना है कि यही संभावित जो पिछले वेतन आयोग हैं उसके हिसाब से
तो यही सैलरी बन रही है। तीसरी सबसे बड़ी अपडेट, पूर्व सैनिकों के लिए जवान सम्मान नामक एक योजना शुरू की गई है। अब पूर्व सैनिकों को मुफ्त में आवासीय भूखंड मिलेंगे, इसकी मांग की जा रही है। बता दें जो यह योजना शुरू हुई है कर्नाटक के पूर्व सैनिक संघ की मांग थी। उसके बाद संघ के जवान सम्मान नामक योजना की मांग कर रहे थे और उसकी शुरुआत भी हो गई है। बता दें ये जो बैठक हुई थी उसमें ये बैठक में वहाँ के मंत्री जो थे उन्होंने इस मांग को स्वीकार किया। उसके बाद कहा गया है कि पूर्व सैनिक 31 मार्च 2026 तक आवासीय भूखंडों के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं और यह पूर्व सैनिकों को जवान सम्मान नामक योजना के तहत उन्हें फ्री में आवासीय भूखंड यानी कि प्लाट दिए जाएंगे। चौथी सबसे बड़ी अपडेट, अखिलेश यादव ने कहा है कि आर्मी में अहिर रेजिमेंट की मांग की है और उनका कहना है कि मिलिट्री में रेजिमेंट भी होनी चाहिए। पिछले यह रेजिमेंट हुआ करती थी, अब उन्होंने इसकी मांग की है कि अहिर रेजिमेंट भी होना चाहिए और इसकी मांग उन्होंने केंद्र सरकार से की थी। साथ में उन्होंने कहा है कि काफी दिनों से यह मांग चल रही है, इसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है और इस मांग को केंद्र सरकार को मानना चाहिए। जय हिंद, थैंक यू एवरीवन।